पिछले संडे की बात है कि मेरा ऑफ था। मासी आई, कहने लगी कि बाजी आपने देखा मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया। मैं हैरान हुई, मैंने कहा क्या कर दिया। अच्छा मैं आपको ये बैकग्राउंड में बताती चलूँ कि उसकी बिल्कुल भी सास से नहीं बनती है उसकी। अब मसले मसाइल चलते रहते हैं, वो हमें बातें बता रही होती है, बाजी मेरी सास ने ये बोला, मैंने ये कहा उसे। हम समझाते हैं कि भाई दरगुजर किया करो, बड़ी हैं वो। खैर फिर आई, कहने लगी कि बाजी देखे मेरी सास ने ना मेरे साथ कितना गलत किया। मैंने कहा क्या हो गया भाई बताओ तो, आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया। कहने लगी मैं सुबह उठी और मेरे पैर में ना इतना लाल कलर का फोड़ा बना हुआ था और इतना शदीद दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक अलग से हड्डी निकल आई। बाजी देखो कैसा तावीज़ उसने कराया मुझ पे कि मेरी यह हालत हो गई। खैर मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा कि एक काम करो, तुम अपना यूरिक एसिड का लेवल करवाओ और फिर उसके बाद मुझे लाजमी अगले हफ्ते दिखाना, तो उस लेवल पे जो है डिसाइड होगा कि तुम्हारे सांस के ताबीज़ का असर है या तुम्हारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी चल रही है। इत्तेफाक की बात है कि आज भी मैं घर में थी तो वो टेस्ट की रिपोर्ट लाई तो मैंने देखा कि उसके यूरिक एसिड लेवल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। मैंने कहा अब बताओ कि ये क्या मसला था। असल में कोई ना कोई बीमारी चल रही होती है और हमारी आवाम की नफ्सियात ऐसी हुई हुई होती है कि उसने ये कर दिया, उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो बनाई जाए यूरिक एसिड पे कि यूरिक एसिड है क्या, किन किन चीज़ों में पाया जाता है और अगर इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो देखें, कुदरत ने जो है ना 3 तरह के फूड ग्रुप्स रखे हैं। कौन कौन से हैं ये जो माशाल्लाह हमारी पढ़ी लिखी आवाम है वो जानती है, जो बच्चे साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, कि एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि जब वो जिस्म में जाके हजम होता है वो तमाम मीठी चीज़ों में पाया जाता है और जब हजम होता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। इसी तरह फैट होता है, फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और वो एक एनर्जी का सिस्टम है या एक एनर्जी का जो है वो जरिया है। तीसरी चीज़ आती है प्रोटीन। प्रोटीन भी एनर्जी हासिल करने का एक जरिया है। प्रोटीन किन चीज़ों में पाया जाता है, सब्जियां हो गई, दाल हो गई, गोश्त हो गए, इसके अलावा अंडा हो गया, मछली हो गई, इन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। अब बात क्या आती है कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितनी बॉडी की आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोटीन हो गया, जैसे आप बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, फ्रूट्स आप इस्तेमाल नहीं करें, आपकी ग़िज़ा में यही है कि बस बर्गर ऑर्डर कर दो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो या फ्राइड चिकन खा रहे हैं, बारबेक्यू आइटम्स बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में प्रोटीन लेवल हाई होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अंडा बहुत पसंद है। अब सपोज करें कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मिकदार इतनी चाहिए और आप इतनी ले रहे हैं तो जाहिर है वो प्रोटीन तो हजम होगा। अब जब वो प्रोटीन हजम होगा वो आपकी बॉडी में बनाएगा प्योरीन। प्योरीन क्या बनाएगा, यूरिक एसिड। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन हजम होगा वो प्योरीन बनाएगा और जब प्योरीन हजम होगा तो वो यूरिक एसिड बनाएगा। अब अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं तो आप जानते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। अव्वल तो आपको पेशाब बार बार आएगा। दूसरा क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हैं तो आप हाइपर यूरिसीमिक है, यानी आपके खून में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसको एक टर्म बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में क्या होगा कि आपके गुर्दे में पथरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यानी पत्थर बन सकते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में सूजन हो सकती है, ऐसा आपको लगेगा कि हड्डी सी निकल आई है छोटी सी, और जैसे छोटी सी हड्डी के साथ वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द करेगी, सूजी भी हुई होगी। तो ये सारी अलामात जो हैं वो यूरिक एसिड बढ़ जाने की है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो अल्टीमेटली आप हार्ट की डिजीज की तरफ जाना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि दिल की बीमारियों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर यानी आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करने वाली बीमारी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको यूरिक एसिड का लेवल हाई है तो आपको थकावट महसूस होगी। आपका जिस्म ऐसा लगेगा कि बस हर वक्त मुझे थकन हो रही है, जिस्म टूटेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। आपको शुगर भी हो सकती है अगर आपको हाइपर यूरिसीमिया होगा। अब बात ये आती है कि यूरिक एसिड किन किन चीज़ों में पाया जाता है या किन किन चीज़ों से बढ़ सकता है।
देखिए, अव्वल तो अगर आप खुराक में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन किस में आता है, अंडा हो गया, मछली हो गई, बड़े का गोश्त हो गया जैसे सुर्ख मछली, दालें वगैरह हो गई। देखिए, अव्वल तो अगर आप खुराक में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन किस में आता है, अंडा हो गया, मछली हो गई, बड़े का गोश्त हो गया जैसे सुर्ख मछली, दालें वगैरह हो गई, आपने ये सारी चीजें ली तो प्रोटीन प्योरीन में टूटेगा और प्योरीन किस में, यूरिक एसिड में टूटेगा। आपके गुर्दे वॉश नहीं कर पा रहे। अगर आपके गुर्दे सही से वॉश कर रहे होते यानी यूरिक एसिड को निकाल रहे होते ब्लड से, तो आपका निजाम सही चल रहा होता। आपके गुर्दे खराब है तो इस वजह से आपका यूरिक एसिड निकल नहीं पा रहा है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपका यूरिक एसिड वॉश आउट होता रहे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है कि उनके जीन्स में या मौरूसी उनको मिलता है कि उनकी बॉडी यूरिक एसिड निकाल नहीं पाती सही से। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कुछ गुर्दों की ऐसी दवाइयां ले रहे हो जिन्हें यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन या यूरिक एसिड की सिक्रीशन में इंटरफियर कर रही हूँ, यानी वो दवाइयाँ यूरिक एसिड को निकलने नहीं दे रही हैं। तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए मेरे यूरिक एसिड के लेवल्स हाई आ रहे हैं, तो आपका डॉक्टर आपको सही दवा प्रिस्क्राइब करेगा या डोज की जो है वो एडजस्टमेंट करेगा। अब आता है कि आप एहतियात किस तरह से कर सकते हैं। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपके गुर्दे बिल्कुल वॉश आउट होते रहे। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा को आप मुतवाज़न रखें। अगर आप गोश्त, दाल, अंडा खा रहे हैं तो इसके साथ आप सब्जियां भी खाएं। सब्जियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अपने मोटापे को कम करें। अगर आप मोटे होंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपने, और अपने गुर्दों के टेस्ट भी करवाने हैं कि आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।